विवाह को लेकर के लोगों के मन में एक प्रश्न होता है सदैव। सबको पता है कि सगोत्र विवाह नहीं करना चाहिए। अब सगोत्र विवाह तो पता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। यदि एक ही गोत्र में विवाह हो तो उससे उत्पन्न जो पुत्र होते हैं सगोत्रोढ़ा सुतश्चैव चांडालस्त्रय ईरिता, इस प्रकार से उक्ति हमको प्राप्त होती है। ये तो रही सगोत्र की बात। लेकिन माता के गोत्र में भी, अर्थात जो आपके नाना का गोत्र है, माता का तो गोत्र आपके पिता का ही हो गया। जब उसका विवाह हुआ तो गोत्र परिवर्तन उसका हो गया, गोत्रदान हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो माता का जो पूर्व गोत्र था, जो नाना मामा का आपका गोत्र है, उनके गोत्र में क्या विवाह प्रशस्त है? यह प्रश्न लोगों के मन में बहुत होता है। तो देखिए, इसके विषय में यदि हम निष्कर्ष देखें तो हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति और अन्य निर्णय सिंधु इत्यादि का जब हम अन्वेषण करते हैं तो हमको प्राप्त होता है, यत्र तत्र कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि नाना पक्ष के गोत्र से आप विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके नाना से, आपके मामा से 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ी तक कोई संबंध न रहे, ऐसी कन्या से आप विवाह करें तो ही यह प्रशस्त होगा। ये बात है, ये इसका सिद्धांत है। इसके उपरांत यत्र तत्र हम देखते हैं कि मामा या बुआ की कन्या से या पुत्र से विवाह का भी हमको इतिहास में भी प्रमाण मिलता है, अभी भी होता है। तो इस विषय में सूत्र ये है कि वास्तव में ये अधर्म तो है, किंतु स्थान विशेष के लिए ये धर्म है। जैसे कि शास्त्र वाक्य है, दक्षिणे मातुली कन्या उत्तरे मांस भोजनम, अर्थात दक्षिण प्रांत के जो निवासी हैं वो मातुली कन्या के साथ में, अर्थात मामा की पुत्री के साथ में विवाह कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी किया है। तो ये केवल दक्षिण के लिए प्रशस्त है, अन्यों के लिए प्रशस्त नहीं है। इस प्रकार से कुछ लोक आचार भी होते हैं, उनका भी हमको पालन करना होता है। किंतु धर्म के अनुरूप यदि हम देखें तब तो बात यही है कि आप अपने, आपकी जो माता के जो पूर्व गोत्र, आपके नाना जी के, आपके मामा के जो गोत्र हैं, उसमें आप देखिए कि 5 पीढ़ी या 7 पीढ़ियों तक कोई संबंध उस कन्या से न रहे। ऐसी स्थिति में आप उस गोत्र से भी कन्या अपने घर में वधू के रूप में आप ला सकते हैं अपने पुत्र के लिए, या तो आपका यदि विवाह हो तो आप विवाह कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए।